हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट की जो वीडियो होने वाली है वो, जैसे कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट वीडियो वो आपको मिल चुकी है। राजस्थान एक परिचय, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर नंबर फर्स्ट है 6 क्लास का, जो कि प्लेलिस्ट में आप पहली वीडियो हमारी देख सकते हैं। आज आपका चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं हम। राजस्थान का इतिहास काफ़ी इम्पोर्टेंट है जीके के लिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की कर रहे हो, या आरएएस की तैयारी कर रहे हो। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बुक है, काफ़ी सफिशिएंट है। 6 से लेकर 10th तक की सभी क्लास, या 6 से लेकर 12th तक की जो आपकी राजस्थान अध्ययन की बुक आती हैं, राजस्थान जीके के लिए जो बुक है, सबसे बेस्ट बुक है। कोई सा भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिएगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, आरएएस हो, पटवारी हो, या पुलिस का एग्ज़ाम हो, जिसके अंदर राजस्थान जी के आती है, आपके 100% प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। आपको अन्य कोई भी बुक उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। राजस्थान का इतिहास चैप्टर नंबर 2 है, अध्याय 2 आज आपका स्टार्ट करने वाले हैं। एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन से आप देखोगे कितने सारे क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में आएंगे और पिछले एग्जामों में आए हैं। 6 क्लास की बुक की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हमारा मारवाड़ में रहते हैं। ऐसा क्यों? यानी कि अलग अलग प्रदेशों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये आपको पता है। शिक्षक ने कहा, रमेश, ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम हैं। जो प्राचीन यानी कि पुराने नाम थे वो क्या थे? मेवाड़ या मारवाड़ हैं। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये ऐसे राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, शिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक क्वेश्चन आपको जरूर यहाँ से आता है कि किस स्थान को किस नाम से जाना जाता था पहले। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, महाकाव्यकालीन राजस्थान था, उसको कितने भागों में बांटा गया था और उनके क्या क्या नाम थे, डिटेल से इस चैप्टर के अंदर आपको बताने वाले हैं। मरुकांतर, जांगल, मत्स्य और सूरसेन, तो ये किस किस को किस किस नाम से जाना जाता था, कौन कौन से प्रदेश किसके अंदर आते थे। तो प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले मरु जनपद की बात करते हैं। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं बृहत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान में के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र के कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नाम जनपदों का निर्माण हुआ। अब सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जांगल, यानी कि जांगल के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। तो जांगल के अंदर पूछ लेता है काफ़ी बार क्वेश्चन कि कौन कौन से प्रदेश को जांगल के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार मत्स्य की बात करें तो इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, बैराट थी। काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि विराटनगर किसकी राजधानी थी, तो मत्स्य की थी, या बैराट किसकी राजधानी थी। यह जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन भी चीनी यात्री युवान चांग ने भी किया है। अब जैसे अन्य नाम आएंगे यहाँ पर, योधे,
आप मानचित्र के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो कि कौन कौन से ज़िले किस किस में आते हैं। यदि आपको मानचित्र कंप्लीट याद है, मानचित्र की भी डिटेल से चर्चा करेंगे, आपको कंप्लीट मानचित्र हम उंगलियों पे याद करवा देंगे, जो कि आप 1 मिनट से भी कम समय के अंदर कंप्लीट मानचित्र को अपने माइंड के अंदर लेकर आ सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ पर पाई जाती है। अर्जुनायन है आपका, मालव है आपका, और शिवी है। तो यहाँ पर शूरसेन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में शूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने को उत्सुक पंजाब और टक्क की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई, जिसने अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। अब शिवी किस क्षेत्र के अंदर आता है? आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया, इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी मंचमिका या माध्यमिका थी, जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। तो शिवी का अन्य कौन कौन से नाम हो गए? मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं। देखिए कितने इंपॉर्टेंट, 6 क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा। किसी भी गाइड की आपको ज़रूरत नहीं है, मार्केट से कोई भी गाइड लेने की। आपको 6 से लेकर 12 तक की राजस्थान अध्ययन की बुक ले लीजिए या राजस्थान जीके की बुक ले लीजिए, सफिशिएंट है। आप आरएस से लेके पटवारी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट के जो थर्ड ग्रेड होगी मुख्य परीक्षा उसका, या आप अन्य कोई भी वीडियो का एग्ज़ाम हो, सबके लिए सफिशिएंट है आपके राजस्थान जीके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे अच्छा आपको सजेशन हम कर रहे हैं, इन बुकों को आप ले लीजिए या हमारे द्वारा ये वीडियो डाले हुए हैं इनको कंप्लीट देखिए, बार बार रिपीट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ आपका कोई क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का गलत नहीं होगा। इसके बाद में अर्जुनायन की बात करते हैं। तो भरतपुर, अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुनायनों ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गया। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा है। तो ये अभिलेख के बारे में पूछ सकता है कि अभिलेख कहाँ लगा है? नादसा है, और नादसा कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। अब इसके बाद में योधे, राजस्थान के उत्तरी भाग का योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। संभवतः योधे ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद से हुण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। वहत संहिता नामक ग्रंथ में इसके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आता है, जैसे मेवाड़, वांगड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। तो अब इनकी चर्चा करेंगे, मेवाड़, वांगड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़ की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेवाड़ की। प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ को किस नाम से जानते हैं? तो जो शिवी जनपद था उसको मेवाड़ के नाम से जानते हैं। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे हैं। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गोहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। देखिए हर एक लाइन में आपको क्वेश्चन मिल रहा है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानियां रही हैं। यहाँ की बोली मेवाड़ी है। अब वांगड़ की बात कर लेते हैं। राजस्थान में 2 क्षेत्र वांगड़ के नाम से जाने जाते हैं। एक डूंगरपुर बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहट, भादरा, नोहर तथा कन्ना।
का क्षेत्र, किंतु अधिकतर दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वांगड़ या बांगड़ कहा गया है तथा इसकी बोली को वांगड़ी भाषा कहा जाता है, वांगड़ी कहा जाता है। अब मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेशी कालांतर में मारवाड़ कहलाया। मरु प्रदेश कौन सा कहलाया? मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। अब हाड़ौती की बात कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक चल रहे हैं, आपने देखा होगा सभी में से क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार पूछ लेता है कि पुराना जनपद किस नाम से जाना जाता था, हाड़ौती के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। काफ़ी बार इसको रिपीट कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए हम आपको बताना भूल गए शुरुआत में, पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, आपको हमारा फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, आपको हमारा इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, आपको हमारा टेलीग्राम और ट्विटर के लिंक मिल जाएंगे, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। आपको टेलीग्राम के ऊपर पीडीएफ इन क्वेश्चंस की जैसे ही 100 के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे 3 से 4-5 चैप्टरों के अंदर, क्योंकि 6 क्लास के अंदर क्वेश्चन कम मिलेंगे, हर चैप्टर के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ही 100 के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे हम पीडीएफ बनाकर डाल देंगे, जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। हाड़ौती की यहाँ पर बात करते हैं तो आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। हाड़ौती क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं? जो बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा, अब देखो राजस्थान के विविध अंचल और कौन से हैं? मांड आता है, मारवाड़ आता है, शेखावटी, मेवात, ढूंढाड़, हाड़ौती की अभी बात कर ही रहे हैं, तो हाड़ौती के अंदर यहाँ पर आपको पता है बूंदी है और कोटा आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाड़ौती के अंदर बूंदी और कोटा आ जाता है, मेवाड़ और वांगड़। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्राचीन में भूभाग पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाता है। आपको पता होगा बूंदी में किसका शासन था या बूंदी का नाम किसके कारण पड़ा, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मीणा वंश का बूंदा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है, काफ़ी लोगों का गलत हुआ था। ढूंढाड़ की बात करते हैं। जयपुर एवं उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की राजधानी जनजाति के मीणा और बड़ गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। ढूंढाड़ की भाषा क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी। भाषा के बारे में पूछ लेते हैं कि किस क्षेत्र की भाषा को किस नाम से जाना जाता है। अब मेवात की बात करते हैं तो अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहां मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्राचीन नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान में कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड या वल, जोधपुर का दक्षिण भाग गुर्जरता, प्रतापगढ़ को कांठल और झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर का तथा वाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थिति के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपराओं का धनी है। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते ही रमेश और उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा? अब इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी शब्दावली है, पहले उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अचल, अचल किसे कहते हैं? अचल कहते हैं क्षेत्र को। ऋग्वेद प्राचीन ग्रंथ है जो कि प्रथम वेद है। क्षत्रप प्रांत का मुखिया राज्यपाल भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त किए गए थे। कौन? क्षत्रप किए गए थे, और वो कौन होते हैं? प्रांत का मुखिया या राज्यपाल, जो कि कौन सी जाति द्वारा? शक जाति द्वारा किए गए थे। इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं जिनकी चर्चा अपन एक साथ
PDF के अंदर करेंगे। PDF के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, उन सबको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और किस तरीके के आपको वीडियो चाहिए, जो वीडियो हमारे इस चैनल पर हम आपकी सहायता के लिए डालते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, 6th क्लास के 3rd चैप्टर के साथ। आपकी जीके की 100% गारंटी, आपका कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम का, राजस्थान जीके का बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।